वेलकम बैक टू माय चैनल दीपंतु। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह हम लोग 8 बजे निकल दिए हैं शिरडी के लिए। तो साथ में दीप जी हैं, दीप जी के फ्रेंड हैं जिनकी ये गाड़ी है, और भाभी हैं, भाभी के 2 बच्चे हैं, और हमारे तो आप लोगों को पता ही है दीऊ एक है। तो 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ सब मिला के 4 लोग और 3 बच्चे सब लोग जा रहे हैं शिरडी। एक्चुअली भाभी का मैका शिरडी में ही है, तो वो जा रही है अपने मैके, क्योंकि उनकी जो बेटी है फर्स्ट में पढ़ती है, उसकी छुट्टी हुई है इस टाइम के। भाभी जा रही है मैके और भाई भैया जा रहे हैं उन्हें छोड़ने, और साथ में हम लोग भी जा रहे हैं शिरडी बाबा का दर्शन करने। एक्चुअली हम लोगों को भी जाना था, जब हम लोगों की शादी हुई थी उसी टाइम जाना था, लेकिन ऐसा बन ही नहीं पा रहा था कि मौका जैसे कोई निकले। आज जाके वो टाइम आया है कि जो हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो हम लोगों को ज़्यादा दौड़ना भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो भाभी के पापा हैं वो शिरडी में ही कुछ जॉब करते हैं, तो उन हम लोगों को होटल वगैरह सब मिल जाएगा। भाभी बात की थी, तो भाभी के पापा बोले थे कि वो लोग आएंगे, इससे पहले होटल हम बुक करके उन लोगों का रख देंगे। तो ज़्यादा मतलब दौड़ना नहीं है, समझिए कि हम लोग जाएंगे तुरंत हम लोगों को होटल मिलेगा, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग दर्शन भी कर लेंगे, और अच्छे से दर्शन भी हो जाएगा। बोल रहे थे पापा कि अच्छे से करवा देंगे, परेशान मत होना। तो निकले थे वही जाने के लिए, और सुबह हम लोग सिर्फ चाय पी के निकले हैं, तो और काफ़ी दूर है। और ये देखिए जो गाड़ी में झूला है, इसी झूले में भाभी का जो छोटा सा बच्चा है वो इसमें सो रहा है। उसकी आदत है झूले में सोने का, और यहाँ भी भाभी अपना वही दिमाग दौड़ा के गाड़ी में ही बांध दी है झूला, उसको इसी में सुला दी है। दीऊ तो सोती नहीं है झूले में, इसलिए उसे वैसे भी सुलाई तो सो जाती है, लेकिन हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनका बच्चा झूले में सोता है। ये देखिए सिर्फ आपको दुपट्टा जो भी बांधे वो मजबूती से बांधे, खुले ना। बाकी आप गाड़ी में भी झूला बना सकती हैं सोने के लिए, और बहुत अच्छी नींद लेता है बच्चा। तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम छोटा सा वीडियो भी ले लिए कि अच्छा लग रहा। पहले हम सोचे भी नहीं थे कि गाड़ी में भी झूला बना जा सकता है। और सुबह चाय पी के निकले थे, इसलिए भूख भी लगी थी। दोपहर के 1 बज गया था। तो अब हम लोग काठियावाड़ी करके एक होटल था, इसमें जा रहे हैं, थोड़ा कुछ खा वा के उसके बाद फिर निकलना है। और जो भैया हैं वो बताए थे कि जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी आराम से वहाँ पहुँच जाओगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा निकलने में। और रास्ते की बात मत करिए, रास्ते तो इतने ख़राब हैं, बिल्कुल जंगल, बीच बीच में इतने ज़्यादा जंगल रहते हैं, मतलब जाते टाइम कि हर इंसान डर जाए, कोई भी हो वो डर जाए। इसलिए शायद हो सकता है भैया सोचे हों कि टाइम से निकले ताकि टाइम से वहाँ पहुँच जाएं। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद अब हम लोग फिर निकले हैं वहाँ जाने के लिए। और सिर्फ पहले होता था ना, दीप जी कहते थे कि जब भी जाओ अपनी गाड़ी से आराम से जाने लायक है, लेकिन जाने के बाद पता चला कि सच में साथ में और भी लोग रहे तो अच्छा है, नहीं तो अकेले ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। पहली बार ऐसे रास्ते को देख रही हूँ जो कि इतने ज़्यादा जंगल एरिया हैं। भाभी के रास्ते बता दें, जैसे लगेगा पहाड़ों के बीच से आपको निकलना, कोई रास्ते का कोई आइडिया ही नहीं है। ऐसे ऐसे डायरेक्ट मोड़ आ जाते थे, उधर से सामने से कोई गाड़ी आए आपको दिखे ही ना, ऐसे मोड़ थे। तो भाभी कह रही थी कि इसीलिए हम बोले थे कि जल्दी निकला जाए तो सही है। और देखने में जबकि रास्ते बहुत अच्छे थे, फ़ोटो वगैरह आप अगर खिंचवाइए ना तो बहुत अच्छे फ़ोटो हो जाते हैं, लेकिन कहाँ गाड़ी रोक कोई फ़ोटो खिंचवाए इसमें। तो इसीलिए वीडियो देखिए ले लिए हैं। और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। हम लोग गुजरात से, और जब घर से गुजरात आते हैं तो रास्ते मिलते हैं, बहुत से हैं ऐसे, लेकिन ये ऐसा रास्ता शायद नहीं देखे थे, बहुत पहले देखे थे, लेकिन अभी इस टाइम नहीं देखे थे हम। और पहुंच भी गए। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे हैं भाभी के मैके। तो भाभी पहले उतर जाएंगी, उसके बाद फिर भैया हम लोगों को जहाँ पे हम लोगों का होटल लिया गया, होटल नहीं वो ट्रस्ट का है, तो वहाँ पे उसके बाद हम लोग जाएंगे शिरडी। ये देखिए हम लोग जहाँ हम लोगों को रुकना है, भाभी के साथ में भाभी का भाई भी आया था, वो हम लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ पे हम लोगों को रुकना है, किस रूम में, क्योंकि रूम के बारे में भी हम लोगों को नहीं पता था, वही दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं
सामने लाइव दर्शन चल रहा था। मतलब जो लोग अगर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो हर ट्रस्ट जहाँ जहाँ ट्रस्ट ऐसा बना था वहाँ पे ही लाइव दर्शन कर सकते हैं भगवान जी का। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं और हम लोगों को पहुँचने में 8:30 बज गया था और अब जा रहे हैं अपने रूम की तरफ जहाँ पे हम लोगों को रुकना है। जय साईं बाबा की। पहुंच गए हैं यहाँ से बस मंदिर पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है और टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, 8:15 हो रहा है। तो अच्छे से हम लोग आ गए हैं। पहले हम गए थे भाभी के घर यानी उनके मैके, तभी वहीं उतर गई, यहाँ नहीं आई। इसके बाद दर्शन किया जाएगा। जो भाभी थी वो उतर गई अपने मैके में और हम लोग एक होटल ले लिए थे, वहाँ उतरे हैं और सुबह नहा धो के फ्रेश होके फिर भगवान जी का दर्शन और अभी ये बोले हैं कि अभी टाइम है दर्शन का। यहाँ पे शिरडी में अगर आप आइए तो 9:30 बजे के बाद आपको दर्शन नहीं करने देंगे। लेकिन हम लोग 8:30 पे आ गए थे तो दीप जी बोले कि ऐसा है जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हम लोग थोड़ा दर्शन अभी कर लें, वैसे ही फिर सुबह अच्छे से दर्शन करेंगे। तो बस वही बाल पूरा उलझ गए थे। अभी हम बाल सही करके और ये निकले हैं, जा रहे हैं। पर्स ले लें अपना ना। जब नीचे उतरे तो पता चला हमें कि यहाँ जैसे प्रसाद के रूप में यहाँ पे मिलता है खाने के लिए। तो बहुत से लोग सब लोग खाते हैं और फिर अपना जो कुछ दान देना होता है वो लोग दान देते हैं उसमें। तो ये ट्रस्ट की तरफ से ये जो ट्रस्ट है ये इसी तरह से बहुत से हमें लगता है कि 150-150 ऐसे हैं यहाँ पे आसपास। तो सब जगह ये प्रसाद के रूप में मिलता है और सब लोग खाते भी हैं इसको प्रसाद के रूप में। तो हम लोग भी खा के और जो दान देना था हम लोग दे दिए, उसमें डाल दिए थे। यहाँ आने के बाद पता चला कि आरती का टाइम हो रहा है। हम लोग जब पहुँचे तो 9 बज गया था मंदिर में। मंदिर बहुत पास ही था होटल से और यहाँ पे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो इसलिए मोबाइल और जूता पहले ही हम लोग यहाँ जमा कर दिए। और दर्शन अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन मंदिर में हम लोग आरती के टाइम पहुंच गए थे और आरती होने के बाद फिर वहाँ पे बंद हो जाता है, फिर सुबह 5 बजे फिर खुलता है। और यहाँ थोड़ी सी ये बोले कि कुछ नाश्ता और कर लो अच्छे से। काफ़ी लेट हो गया था, जब निकले तो 10:30 बज गया था और डोसा सामने एक होटल था, वहाँ डोसा मिल रहा था, तो बस वही डोसा खा के हम लोग और अब हम लोग फिर जा रहे हैं अपने उसी रूम में जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और ये देखिए ऑटो में हम लोग बैठे हैं और अगर आपको ऑटो में नहीं बैठने का मन है तो 1-2 बस चलती है जो कि आपको सिर्फ बताना है कि फला ट्रस्ट मतलब किस नंबर पे आपका ट्रस्ट जहाँ पे आप रुकी हैं, तो वो फ्री सेवा रहता है। आप वहाँ पे बस जाता है। मतलब बहुत से सुविधा हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद हर एक तरह के लोग आके यहाँ दर्शन भगवान का कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हों या फिर गरीब हों। साईं बाबा सबके लिए अपना द्वार खोले हैं। और ये देखिए अब हम लोग पहुँच गए अपने रूम में। सुबह एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे और अच्छे से वहाँ दर्शन कराएंगे। मंदिर के अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आसपास जो कुछ है वो सब भी दिखाएंगे।